की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मेरे भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि से अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से समस्त रागालिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान से भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्ष्य ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिलक्षित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां तथा परिलक्षित ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। इस प्रकार से अपने आप को जानो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिलक्षित ज्ञान की पर्याय भी जहाँ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि जगत की कोई भी वस्तु हमारे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यहाँ तक हमारी जो पर्याय विकारी अविकारी पर्याय परिलक्षित ज्ञान भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से
हम और आप इसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। पेज नंबर 147 पर यह चर्चा है और आज का बोल है 644। पढ़ता हूँ। अरे प्रभु, तू स्वभाव से परमेश्वर है। तेरे विरोध की बातें करते शर्म आती है। अनादर नहीं आता। कहाँ तेरी शुद्धता और कहाँ वह विकारी भाव यानी मिथ्यात्व संसार रूपी पर्याय। अरे कहाँ नीम वृक्ष के अवतार, निगोद के अवतार। अरे तू भगवान स्वरूप, भगवान तू कहाँ गया? तेरा विरोध नहीं है प्रभु, तुझसे विरोध भाव का विरोध है। विरुद्ध भाव का तेरे तुझसे विरुद्ध भाव का विरोध है। जिसकी माता उच्च कुल की पुत्री हो, जिसकी आंखें भी ऊपर ना उठें, उसका पुत्र वेश्यागामी हो। तद अनुसार इस प्रभु की परिणति है, जो अपने स्वरूप को छोड़कर विकार में जाता है। प्रभु शर्म आती है क्या भाई साहब? ज्ञानियों को तो शर्म आती है। समझ में आया भैया? अपने गायक प्रभु परमात्मा को छोड़कर अन्य पर द्रव्यों में विचरण करती है, पर द्रव्य को अपना जानती है, मानती है। ज्ञानियों को तो शर्म आती है। समझ में आया भैया? देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। पढ़ता हूँ दोबारा से। अरे प्रभु, तू स्वभाव से परमेश्वर है। क्या आपको प्रकृति ने गिफ्ट दी है कि आप परमेश्वर हैं, चेतनेश्वर हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। ये किसी की कृपा से नहीं है। समझ में आया भैया? आप स्वभाव से ही परमेश्वर हैं। समझ में आया? किसी की कृपा से नहीं हो। जैसे ये पुद्गल द्रव्य है ना, वो स्वभाव से ही जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसे ही हम स्वभाव से ही इस प्रकृति में परमेश्वर रूप से हैं। समझ में आ गई भैया? ये हमें बताया। क्या बताया? अरे प्रभु, तू स्वभाव से ही परमेश्वर है। समझ में आया? मतलब स्वभाव की बात है, पर्याय में परमेश्वर होना है। बराबर समझ में आती बात भैया? स्वभाव से प्रत्येक आत्मा, चाहे निगोद का जीव हो, चाहे एक इंद्रिय पेड़ आदि हो, वे स्वभाव से ही परमेश्वर है। समझ में आया भैया? किसी ने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। समझे? बनाने अनाने करता धरता की है बातें, सब मिथ्या बातें हैं, सब झूठी है। समझ में आया भैया? हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से, इस लोक की व्यवस्था का ज्ञान न होने से हम उल्टे उल्टे कार्य अपनी पर्याय में कर रहे हैं। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय को पंच परमेष्टि के माध्यम से सच्चा ज्ञान करके भाई साहब श्रद्धान करके पर्याय को उस रूप दिया है। समझ में आया भैया? कहते हैं कि तू स्वभाव से ही परमेश्वर है। समझ में आया? पर्याय में संसारी जीव परमेश्वर नहीं है, पर उनका द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल परमेश्वर है। अगर आत्मा स्वभाव से परमेश्वर न होता तो आज अनंत सिद्ध परमात्मा भी नहीं होते। आगे बात समझ में भैया? हम आप जो है नमो का मंत्र पढ़ते हैं, वो द्रव्य की अपेक्षा से पढ़ते हो कि पर्याय की अपेक्षा से पढ़ते हो? पर्याय की।
क्या कहा? पंच परमेष्टि का जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हो, माला जपते हो, भगवान की पूजा करते हो, वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? द्रव्य स्वभाव वो पर्याय। समझ में आया भैया? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमेश्वर है। उन्होंने सच्चा ज्ञान करके अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्मा ने वह पर्याय अपनी प्रकट की है। अब मेहनत तो करना पड़ेगी भाई साहब, रहना तो पड़ेगा। वो आत्मा ही बन गए, जड़ तो हो नहीं जाओगे भाई साहब। हमारे पास में समय है क्या भाई साहब? मनुष्य पर्याय की समय है हमारे आपके पास में है भाई साहब। गलत जगह अगर उसका यूज करोगे तो समझ लो भाई साहब, निर्बुद्ध सीधे आपके सामने खड़ा हुआ है, उसे भगवान नहीं बचा सकते हैं। भगवान कोई करता धरता नहीं है, समझ में आया? भगवान ने अपनी पर्याय में पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहा? मोक्ष पर्याय, परमात्मा रूप पर्याय अगर हमें प्रकट करना है तो हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बिना अपनी आत्मा की पर्याय में पंच परमेष्टि रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो आज अरिहंत और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय रूप से परमात्मा नहीं होते। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? अगर दूध में अगर घी ना होता तो आपके मार्केट में और आपके किचन में घी मिलने वाला नहीं है। अगर शक्कर उस गन्ने के अंदर ना होती तो भाई साहब ना तो मार्केट में आपको मिलती और ना आपके किचन में मिलती। समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं जो हमारे ज्ञान से रह गई थी। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि तू स्वभाव से ही परमेश्वर है, परमात्मा है। आत्मा परमात्मा स्वरूप से है, अनंत शक्तियों के भंडार रूप से है। समझ में आया भैया? एक शब्द का तू स्वभाव से ही परमेश्वर है। फिर कहते हैं तेरे विरोध की बातें करते शर्म आती है। क्या कहा भाई साहब? तेरे विरोध की बातें करते शर्म आती है। तू मनुष्य है, तू स्त्री है भाई साहब। गुरुदेव श्री का कितना लोग विरोध करते थे। इसी इंदौर में विरोध किया। क्या कहा? क्या कहते थे वो भाई साहब? अरे सब भूले हुए भगवान छे, भूले छे भगवान है भाई साहब। कोई किसी का विरोध नहीं करता है, खरे खर सब अपना विरोध करते हैं। समझ में आया भैया? किसी को स्त्री देखना, किसी को पुरुष देखना, किसी को शरीर से देखना उन्हें शर्म आती है। क्या आती है? किसी को रागी देखना, किसी को द्वेषी देखना, किसी को मोही देखना, यह उनके लिए शर्म आती है। क्योंकि वैसा तू है नहीं है, तू तो परमेश्वर स्वरूप है। क्या है? समझ में आया भैया? और जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी ही पर्याय में उसकी रचना हुआ करती है। समझ में आया? ज्ञानी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। उनकी पर्याय में निर्मल पर्यायों का प्रभाव चालू हो जाता है। क्या कहा? आगे बात समझ में आया भाई साहब? देखो अभी आपकी यहाँ की घटना है, कानपुर की घटना है, ताजी ताजी घटना है। समझ में आई भैया? उसने क्या कहा था डीएसपी ने? उसको लंगड़ा लंगड़ा कहता था। क्या कहता था? समझ में आती है भाई साहब? उसके रिजल्ट क्या आए? अरे उसके रिजल्ट क्या आए? कभी सोचते हो? हर घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। समझ में आया? भले ही उसके पाप के उदय से उसकी शरीर की जो भी क्रिया हो रही हो, कम से कम हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं
तो गंदा बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्या कहा? अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो हमें गंदा बोलने का अधिकार नहीं है। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो हमें गंदे विचारों को कोई स्थान मिलता नहीं है। समझ में आया भैया? अगर अपनी आत्मा में बरकत चाहते हो तो अपनी नियत को सही करो। समझ में आया भैया? अगर पाप के परिणामों से बचना है, बहुत बड़ी आफत अगर नहीं लाना है अपने ऊपर, तो भाई साहब सबसे प्रेम की भाषा बोलना सीख जाओ। क्या भाई साहब? घर में भी प्रेम की भाषा बोलना है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कभी भी क्या कैसी भी घटना जीवन में घटती हो है भाई साहब, आपको बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। ये वचन जो मिलते हैं ना भाई साहब, आपको पता नहीं है कितने भवों के बाद ये शब्द मिले हैं आपको बोलने के लिए। क्या कहा? वचन है। ऐसे हमारे बहुत से साथी त्रियंश गति में आज पड़े हुए हैं जिन्हें ये वचन शब्द नहीं मिलते हैं। क्या कहा? मनुष्य में भी इतने कई जो नहीं बोल। अरे उसको डीएसपी ने केवल लंगड़ा लंगड़ा कहता था और अंदर में उसने संकल्प कर लिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा? है। और गोली मारने के बाद भी उसने पैर काट दिया। क्या कर दिया? समझ में आया? ये अंदर में विरोध की भाषा कौन समझे? ख्याल में आती है भाई साहब? ये मत समझो कि उसके साथ में घटा है, कल हमारे साथ में भी घट सकता है। अगर हमने अपनी वाणी को संतुलित नहीं किया, हमने अंदर मन में विचारों को अगर परिवर्तन नहीं किया तो वो घटना हमारे साथ में भी घट सकती है। समझ में आया भैया? यहाँ तो देखो वो थोड़ा सा ही तो था विकलांग, थोड़ा सा होगा माइनर। समझ में आया भैया? कोई पूरा तो था नहीं। आगे बात पोलिया निकल जाता। क्या कहा भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है भाई साहब, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, शरीर वाला देखना ये शर्म आना चाहिए। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। आत्मा को रागी कहना, पापी कहना, ये आत्मा के लिए कलंक है। समझ में आती है भाई साहब? तुम तो बीतरागी हो, आनंद स्वरूप हो, है भाई साहब? किसी को गलत बोलना भाई साहब बहुत महंगा पड़ जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपनी वाणी को कंट्रोल करना। समझ में आया भैया? अपनी वाणी को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना। पहले सोचो, विचारो, उसके बाद बोलना। क्या कहा? 10 बार सोचो तब। समझ में आया? हमारे घर घर में झगड़े किस बात के हैं? घर घर में झगड़े किस बात के हैं? वचन के ही है। मोहल्ले में, नगर में, देश में सब पाएंगे झगड़े हैं भाई साहब। वचन आप प्रिय वचन बोलिए, अच्छे वचन बोलिए, अच्छे लोग अच्छा सोचिए। आपके साथ भले ही कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा भी कर रहा हो, क्या भाई साहब? बुरा वो नहीं करता, बुरा हमारे कर्म के उदय से होता है। सही बात है। वो तो वास्तव में हमारे लिए तो हितकारी बन के आया है, हमें कर्मों से छुड़ाने के लिए आया। क्या कहा भाई साहब? वो हमारा विरोधी कैसे हो सकता है? समझ में आया भैया? ऐसे अंदर में चिंतन की जहाँ धारा चलती है, वहाँ कर्मों की कड़ियाँ अपने आप ढीली पड़ के छूट जाती हैं। भैया? समझ में आया भैया? देखो एक विरोधी देखने पर कैसा परिणाम हुआ। कितने लोग पुलिस वाले मर गए और कितने लोग मरते चले जा रहे हैं। समझ में आया भैया? सोचना चाहिए। यहाँ कहते हैं ज्ञानी हमें समझाते हैं, तू स्वभाव से परमेश्वर है, तुझे शरीर वाला मैं देखूं, तुझे विरोधी रूप से देखूं, जो तू है नहीं है, मैं तुझे पापी देखूं, जो तू है नहीं है। इसीलिए कहते पाप से घृणा करना पर पापी से नहीं। अंजन निरंजन की पर्याय में अंजन जो था उसकी पर्याय में पाप का परिणाम तो जरूर हुआ था, लेकिन वह पाप के परिणामों को बुद्धि पूर्वक छोड़ता हुआ निरंजन हो गया है। समझ में आई भैया?
सिद्ध भगवान की श्रेणी में गिनते हैं उसे। कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत तरीके से देखा जाए। देखना है तो उसे परमेश्वर के रूप में देखो। किस रूप से देखो? अगर आप परमेश्वर रूप से देखेंगे, उसे ज्ञान स्वरूप की देखेंगे, तो आपकी पर्याय में कभी भी मंदिर पर्याय उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। आई भाई समझ में भैया? एक तो ये बात हमें बताई। हाँ भैया, जो भी बोल रहे हैं थोड़ा म्यूट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी लोग रहते हैं साथ में। कहते हैं, देखिएगा अगली बात, तेरे विरोध की बातें करते शर्म आती है कि तू मनुष्य है, तू स्त्री है, तू रागी है, तू देसी है। भाई साहब, ज्ञानियों को शर्म आती है। कहते हैं अनादर नहीं आता है। मैं तेरे साथ में ऐसा अनादर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू तो परमेश्वर है। क्या बोलते हैं? अरे आप किसी से बोलो, आप वैसे ही प्रसन्न जो लंगड़े को लंगड़ा बोलना, लंगड़े को लंगड़ा बोलना, भाई साहब कहते हैं अंधे को अंधा बोलना तुझे अच्छा लगेगा क्या? काने को काना कहो और तो तू तो वास्तव में तू तो आत्मा है, तू शरीर कभी हुआ ही नहीं है। अरे जिसको जो कभी है, समझ में आया भैया? उसको जो था वास्तव में वो तो था, थोड़ा नुक्स था उसकी पर्याय में, समझ में आया? लेकिन उसको तो बुरा लग गया, और जो कभी हुआ ही नहीं है, क्या भैया? और फिर भी उसको बोलते जा रहे हो। नहीं है इसमें? अनादि काल से हमारा आत्मा भगवान स्वरूप है। हम अपने आप को शरीर रूप से देखते हैं, सामने वाले को शरीर रूप से देखते हैं, सही साहब, जो कि वो है नहीं है। और जो था उसके सामने जब यह बोला तो उसे कितना बुरा लगा, उसका परिणाम हमें आपके सामने आ गया। समझ में आया? लेकिन हमारा आत्मा न कभी शरीर रूप हुआ है, और उसे शरीर रूप से देखना तो बुरा नहीं लगेगा। वो तो था, ये वो तो था, क्या कहा? तब उसे बुरा लग गया। और मेरा भगवान आत्मा क्या भाई साहब, ना कभी शरीर हुआ है, ना होता है, ना रागी होता है। समझ में आया भैया? और उसे तुम पापी बोलो, शरीर वाला बोलो, है भाई साहब, तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? अपने आप को कैसा देखना है? मैं चेतनेश्वर हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। समझ में आया भैया? अपना जैसा दृष्टि लगोगे, जैसा अगर आप चश्मा लगाएंगे, हमें वैसी ही वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं। इसीलिए पहले चश्मा सही करो, दृष्टि ठीक करो। तो अनादर नहीं आता है, मुझे देखने नहीं आता है। देखो गुरुदेव श्री ने क्षमा वाणी के पर्व में 10 लक्षण पर्व के बाद अपन क्षमा वाणी मनाते हैं ना भैया? क्षमा वाणी पर्व मनाते हो ना? गुरुदेव श्री ने कहा, अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। समझ में आया भैया? पर्याय दृष्टि समझ गए? शरीर संयोग और संयोग की भाव से अगर मैंने तुम्हें देखा हो तो तुम मुझे क्षमा करना। क्या करना भाई साहब? वे सबको भगवान देखते थे और स्वयं को भगवान देखते थे। समझ में आया भैया? जो स्वयं को भगवान देख सकता है वही दूसरों को भगवान देख सकता है। आगे बात समझ में? अनादर होता है भाई, अनादर नहीं आता किसी के प्रति, अनादर का परिणाम नहीं। सब जितने भी चेतनेशन है सब भगवान आत्मा है, चाहे वह एक इंद्री वाला हो, चाहे 2 इंद्री वाला हो। है भाई साहब, इंद्रियां तो शरीर की अपेक्षा से है, अंदर तो पूरा माल बैठा हुआ सिद्ध भगवान जैसा। समझ में आया भैया? कहाँ तेरी शुद्धता और कहाँ वह विकारी भाव मिथ्या संसार। क्या भैया? कहाँ तेरी शुद्धता? बोलो कैसी शुद्धता पड़ी हुई है? ऐसी शुद्धता पड़ी हुई है हमारे आत्म स्वरूप के अंदर कि वो अनंत काल तक शुद्धता कायम रहती है। समझ गया? जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय भी जिसके अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मेरा शुद्धात्मा है। समझ में आ गई भैया? ऐसे मेरी शुद्धता है, अटूट श्रद्धा है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसी शुद्धता हमारे आत्म स्वरूप के अंदर विद्वान है। तो कहते हैं कहाँ तेरी शुद्धता और कहाँ यह विकारी भाव।
संसार रूपी पर्याय मिथ्यात्व भाव एक समय का मात्र है, समझ लिया। हमारे आत्मा में जो विकारी पर्याय होती है, जो मिथ्यात्व रूपी परिणाम होता है, जो संसार रूप पर्याय मूलार्थ दृष्टि होती है, वह मात्र एक समय की है। समझ में आया भैया? ये काली है, कैसे कोई सुंदर हो, समझ में आया? जिसका पति हो बहुत सुंदर, कैसा? विश्व का सबसे सुंदर उसका पति हो और सबसे कुरूप उसकी पत्नी हो। क्या मेल है बोलो भाई साहब, आप ये क्या कहोगे? क्या मेल मिला है? कैसा मेल मिला है? बोलो भैया, किसी का पति है बहुत सुंदर हो, विश्व का सबसे सुंदर, और सबसे गंदी लड़की के साथ शादी, कुरूप लड़की के साथ शादी हो, तो आप क्या कहोगे? तो क्या मेल है ये? कोई मेल मिलता है क्या? ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा शुद्धता का भंडार पड़ा हुआ है, इन संसार रूपी पर्याय का कोई मेल नहीं है, कुरूप है ये, समझ गए आप? और एक समय की गंदगी है, समझ में आया भैया? कहते हैं कहाँ तेरी शुद्धता और कहाँ ये विकारी भाव, रागादिक परिणतियां, दुखरूप परिणतियां, मिथ्या संसार, अरे कहाँ नीम के वृक्ष के अवतार। अब देखिए आप, अब उसकी बात की, कहाँ नीम वृक्ष के अवतार, निगोद के अवतार, अरे तू भगवान स्वरूप है, एक इंद्री जीव हो जाता है, पेड़ बन जाता, नीम का पेड़ बन गया भैया, समझ में आया? समझ में आया? और कहाँ तू भगवान आत्मा है, जहाँ 3 लोग के जीव तुझे नमस्कार करें, कैसी दशा कर ली है शरीर को अपना मानकर, समझ में आया भैया? ख्याल में आती बात? चलिए, तो कहते हैं कहाँ नीम वृक्ष के अवतार, निगोद के अवतार, समझ नहीं आप? एक एक इंद्री में जीवे आत्मा कैसे रहा होगा, कभी कल्पना तो करो, हैं? अभी हमें मनुष्य पर्याय मिल गई है तो भैया खूब पंच इंद्री के विषयों में मस्त हो रहे। कितने दिन की है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है भाई साहब? आगे बात समझ में? ये मनुष्य पर्याय अगर हमें मिली है, मन मिला है, तो अच्छी जगह लगाना है भाई साहब, ऐसी जगह लगाना कि अनंत काल तक हमारी आत्मा कैसा आनंद में वर्णन करने लग जाए, समझ में भैया? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ तो भाई साहब एक डंडा खींच दो, लाइन वज्र की दीवार की, वो सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसके पीछे हमें पछताना पड़े, समझ में आया भैया? कहते हैं कहाँ नीम वृक्ष के अवतार, निरोध के अवतार, अरे तू भगवान स्वरूप, भगवान तू कहाँ गया? क्या भैया कोई होना दर दर की ठोकरी खा रहा है, कोई प्रधानमंत्री है, कैसे लोगों के घर जाके भाई साहब कटोरे में जरा एक रोटी दे दो भाई साहब, सुबह देता है क्या? की नाथ है तू, ऐसा हमें ज्ञानी समझाते हैं भाई साहब। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ही भगवान है। कहते हैं कहाँ नीम वृक्ष के अवतार, निगोद के अवतार, अरे तू भगवान स्वरूप, भगवान तू कहाँ गया? तेरा विरोध नहीं है प्रभु, समझ में आया भैया? ये विरोधी परिणाम मूलार्थ इसके, इससे हमारे आत्मा का कोई मेल होता नहीं है, शरीर से मेल नहीं होता है भाई साहब। ये सब विरोधी तत्व हैं। शरीर क्या है? चेतन है कि जड़ है? शरीर में जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं है। ये सब विरोधी तत्व हैं। रागादिक परिणतियां हैं, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारी आत्मा की पर्याय में होती हैं। ये जड़ है कि चेतन है? जड़ है, उनकी रुचि ना करना, शरीर रागादिक की रुचि ना करना, अपने गायक परमात्मा की रुचि करना, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं,
जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा देव जीवन में विराजमान भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका सेवन करो, उसको पहचानो। प्रभु तुझसे विरुद्ध भाव का विरोध है। क्या है? विरुद्ध भाव का विरोध है। समझ गए आप? ये शरीर रागादेव है भाई साहब, इनसे हमारी शक्ल नहीं मिलती है। हमारी शक्ल किनसे मिलती है? सिद्ध भगवान से मिलती है। किनसे मिलती है? किससे मिलती है हमारी शक्ल? सिद्ध भगवान से। हैं? सिद्ध भगवान से मिलती है। समझ गए? शरीर है, ये तो जड़ है। क्या है? इसे तो खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। इसको जानने वाले कौन हो? जानने वाला कौन है? से बोलो। और वही बेवकूफ बन रहा है। प्रीति करने चाहिए था किससे, और कर रहा है किससे? चौकीदारी करना चाहिए किसकी, और कर रहा है किसकी? कौन बेवकूफ हो रहा है? जो समझदार था वही बेवकूफ हो रहा है। समझ आया भैया? शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, 24 घंटा शरीर के ऊपर मरा जा रहा है। और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं भाई साहब, उनके लिए अपना मनुष्य पर्याय व्यर्थ की जा रही है। अगर ये तुझे अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए भाई साहब, तो चौकीदारी यहाँ करोगे, फिर शरीर की चौकीदारी छूट जाएगी। क्या कहा भैया? कहते हैं तुझसे विरुद्ध भाव का विरोध है, जो भी है। समझे ना? जिसकी माता, आप देखिए, जिसकी माता उच्च कुल की पुत्री हो, जिसकी आंखें भी ऊपर ना उठे, उनसे उसका पुत्र वेश्यागामी हो। समझ में आया? क्या उदाहरण दिया? जिसकी माता उच्च कुल की पुत्री हो, जो कभी भी अपनी आंखें दूसरे पुरुषों की तरफ नहीं लगाती है। क्या भैया? उच्च कुल की सतियां होती हैं। सीता थी क्या नहीं उच्च कुल की? समझ में आया? राम के अलावा किसी को चाहती थी वो अंदर में? बोलिए आप। और उसके देखिए आप, और उसका पुत्र और वेश्यागामी हो। बोलिए बात, कहाँ मेल हो रहा है? जहाँ सीता जो है राम के अलावा किसी को नहीं चाहती थी, उच्च कुल की थी। राम के अलावा उसको अंदर में विकल्प नहीं आता था। समझ आया भैया? भले जो रावण कितना भी लंका का मालिक क्यों ना हो, तो भी वह उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। समझ आया भैया? ऐसी वह स्त्री उच्च कुल वाली और उसका बेटा है भाई साहब वेश्यागामी हो, तो बोलो क्या कहोगे उसे? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्ध की जाति का है, उच्च कुल वाला है, चेतनेश्वर है। सिद्ध में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और निरंतर भिखारी बने हुए भाई साहब दर दर की भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? ये शोभा देता है क्या? जैसे उच्च कुल की स्त्री लड़की और उसका बेटा वेश्यागामी हो, यह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही तू भैया सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध की जाति का है। किस कुल के हो भाई साहब? सिद्ध की जाति के हो, सिद्ध चेतन जाति के हो। और भिखारी बन के क्या हालत हो गई है? बोलो। कहते हैं जिसकी माता उच्च कुल की पुत्री हो, जिसकी आंखें भी ऊपर ना उठे, उसका पुत्र वेश्यागामी हो, तद अनुसार, इसी के अनुसार, इसी अनुसार इस प्रभु की परिणति है, वह अपने स्वरूप को छोड़कर विकार में जाता है। क्या कहा? क्या कहा उदाहरण देके? इसी अनुसार, जैसे अपना भगवान आत्मा है, कैसा है? प्रभु है, परमात्मा है, और उसकी परिणति समझ में आया भैया? परिणति यानी पुत्र, परिणति यानी पुत्र। अपने परम पिता परमात्मा को छोड़कर
है भाई साहब कहाँ जाती है? पंच इंद्रिय के विषयों में जाती है। कहाँ जाती है? कहाँ से सुख की कल्पना करते हो? बाहर से पर कि बाहर से मुझे सुख मिल जाए, संयोग इतने इकट्ठे कर लो, इतने रुपया पैसा इकट्ठे कर लो भाई साहब, हैं तो अपना अपना कल्याण करेंगे। अरे मूर्खो, हैं भाई साहब ये संयोग तुम्हारे अधीन नहीं है, समझ में आया भैया? ये परद्रव्य है, इसीलिए उनकी भावना अंदर में से निकाल दो। तुम्हारे चाहने से भी और पर पदार्थ आता नहीं है। ऐसे अपनी पर्याय को समझाइए आप। समझे? आप अपने आत्मा को स्वयं गुरु बनाइए। देव तो है ही, पर उसे भी गुरु बनाइए। समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं तद अनुसार इस प्रभु की परिणति, यानी परिणति यानी पर्याय। प्रभु यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। बराबर? जिसमें इसको शंका हो तो सबसे पहले इसको समझ लेना ही नहीं भलाई है। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं है। समझना है भैया? जब यह निर्णय हो जाता है ज्ञानी को, तब वह अपनी पर्याय को वैर मुक्ता छोड़ देता है और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करता है। समझा भैया? तो यहाँ कहते हैं तद अनुसार इस प्रभु की परिणति यानी पर्याय, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, प्रभु है, महाप्रभु है, जिसमें से अनंत प्रभुता अनंत काल तक निकलती रहे तो अभी उसका कुछ नहीं होता है। ऐसा महाप्रभु देवल में विराजमान है। समझा? तो कहते हैं तद अनुसार इस प्रभु की परिणति है सो अपने स्वरूप को छोड़कर, समझ गए? अपने गायक प्रभु परमात्मा को छोड़कर विकार में जाता है। कहाँ जाता है? अंदर में कसायों की रुचि करके 24 अनादिकाल से कहाँ घूम रहा है? विकार में घूम रहा है। उसकी पर्याय कहाँ घूम रही है? मेरी इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए। अरे भाई तुमने किसकी संगति कर ली? अरे भाई साहब जिसने इच्छाओं की कसायों की संगति की है उन सबकी दुर्गति होती है। जो अपने आत्मा की संगति करते हैं वे सब पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? हैं? कहते हैं तदनुसार इस प्रभु की परिणति है जो अपने स्वरूप को छोड़कर विकार में जाता है। हमारा उपयोग बाहर किसके कारण से जाता है? हमें निर्णय किया है जिंदगी में सुख के कारण ही है भाई साहब। भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अरे पूछो तो तुम्हारा लड़का बाहर क्यों घूमता रहता है, घर में क्यों नहीं रहता है? ये तुम्हारा अधिकार है कि नहीं है? बोलो। अरे बोलो ना, हैं पप्पू भैया? हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, घर के बाहर ही घूमते रहते हैं। तुम्हें कभी चिंता नहीं होती है कि इनसे पूछो कि बेटा बाहर क्यों घूमते रहते हो? क्या भाई साहब? ऐसे ही हमारा उपयोग निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में घूमा करता है। थोड़ा शांति से बैठ के विचार तो करो कि हमारा उपयोग ये बाहर क्यों घूमता है। तो ज्ञानी कहते हैं राग के वशीभूत होकर यह उपयोग बाहर जाता है। क्या कहा? राग के वशीभूत। कहते हैं तद अनुसार इस प्रभु की परिणति है जो अपने स्वरूप को छोड़कर विकार में जाता है। प्रभु शर्म आती है। क्या कहा? शर्म आती है, यानी स्वयं सुख स्वरूप भगवान आत्मा होने पर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके भैया घूमे करते हो। तो ज्ञानी कहते हैं हमें तो बड़ा हंसी आती है। क्या भाई साहब? सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है तो हमारा तुम्हारा सबका आत्मा पहले से ही सुख और शांति का भंडार है। समझ में आया भैया? इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने 644वें नंबर के बोल की यहाँ पर पूरी की है। मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ, आप उसे विशेष रूप से समझ लेना। अभी अपना समय हो चुका है। कल एक फिर नई चर्चा के साथ में फिर अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी का समय होगा।
चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नमो कर्म। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।